नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को 10 मिनट के स्टॉक आइडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज जो कंपनी हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही पुरानी रियल एस्टेट कंपनी है जो दिल्ली और गुड़गांव में काम करती है और कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। अनंतराज लिमिटेड ये बेसिकली अशोक सरीन ने प्रमोट की है और करीबन ऑलमोस्ट 50 साल से दिल्ली में ये ऑपरेट करती है। दिल्ली यानी एनसीआर गुड़गांव एरियाज में, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया बेस्ड है। इस कंपनी की खासियत दोस्तों है कि इन्होंने सारे प्रकार के प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, मॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, तो सारे बिजनेस एरियाज में इनका काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसका लैंड बैंक है। कंपनी के पास 400 एकड़ ज़मीन है जो एनसीआर और गुड़गांव में है और इसमें से 200 एकड़ ज़मीन कम्प्लीटली मोनेटाइजेबल है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 200 एकड़ की ज़मीन में करीबन 47 एकर्स तो इन्होंने बिरला यानी नव्य बिरला जो सेंचुरी टेक्सटाइल्स का यूनिट है उसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जहाँ पे नव्य बिरला यानी सेंचुरी टेक्सटाइल्स इनके ज़मीन पे प्लॉट्स डेवलप करेगी और इसमें इनको 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है, इसके 2 फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा फेज अभी इस मार्च से शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छी डिमांड इस प्रोजेक्ट को मिला है। इस कंपनी का जो सेल पोटेंशियल है यानी बिरला का पोटेंशियल कोई अगर हम देखें तो करीबन 2500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है। ऑलरेडी अनंतराज ने 1100 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है और बैलेंस जो करीबन 1400-1500 करोड़ है वो अगले 2-3 साल में बुक किया जाएगा। अभी बैलेंस जो 100 एकड़ की ज़मीन है उसमें कंपनी 2-3 नए प्रोजेक्ट्स कर रही है, जैसे कि ऑलरेडी ये विलास, फिर प्लॉट्स, फिर लग्जरी विलास यहाँ पे बनाती है। और कंपनी ने देखा है पिछले 6-8 महीने में गुड़गांव जैसे मार्केट में कीमतें जो रियल एस्टेट की है वो कम से कम 40-50% से बढ़ी है। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं लेकिन फिर भी डिमांड और इन्वेंट्री के लिए बहुत मजबूती से चल रही है। कंपनी का मानना है कि कंपनी करीबन 1700 करोड़ के इन्वेंट्री के ऊपर बैठी है जो अगले 2-3 साल में वो मोनेटाइज करेगी। अभी फिनेंशियल्स पे आते हैं। पिछले साल कंपनी ने बहुत तगड़े नंबर डिक्लेयर किए, 950 करोड़ का रेवेन्यू जो पिछले साल 462 करोड़ था। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 150 करोड़ था FY23 के लिए, जो पिछले साल 53 करोड़ था, तो करीबन 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। अभी आगे का रोड मैप क्या है दोस्तों? अभी इस कंपनी ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लिया है। रियल एस्टेट तो इनको बहुत अच्छा पैसा बनाएगा क्योंकि जहाँ पे इनकी जमीन है 63A, वहाँ पे DLF का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रीमियम प्रॉपर्टी मानी जाती है और यहाँ पे प्लॉट्स और विलास बहुत अच्छी तरह से बिक रहे हैं। तो ये तो इनका एक कैश काउ जैसा धंधा हो गया। जो भी पैसा ये अभी यहाँ से बना रहे हैं वो बेसिकली अभी एक नए धंधे में डाल रहे हैं और उसका नाम है डेटा सेंटर्स। देखिए दोस्तों, डेटा सेंटर्स की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी जो भी डेटा आप इंटरनेट के वजह से कस्टमर का लोगे, स्पेशली फिनेंशियल डेटा, वो डेटा आपको कंट्री में ही रखना है। पहले क्या होता था कि ये डेटा कोई यूएस के सर्वर में जाता था या कोई यूरोप के सर्वर में जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी एक डेटा सेंटर की पॉलिसी की है जिससे क्या हो गया कि जो भी फिनेंशियल डेटा है वो सारा कुछ इंडिया में ही रहेगा। इसके कारण डेटा सेंटर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अभी डेटा सेंटर में जाने का रीज़न क्या था? इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, रेडीमेड बिल्डिंग्स थी, तो इनके पास करीबन 3 ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे इन्होंने 300 मेगावाट की डेटा सेंटर की कैपेसिटी ऑलरेडी अप्रूवल ले ली है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए ज़मीन तो पहले से थी, उसके बाद बिल्डिंग भी था, तो इनको कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे डेटा सेंटर का बिजनेस इनके लिए इसलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि नया डेटा सेंटर अगर आपको खड़ा करना है, ग्रीन डेटा सेंटर, तो आपको मिनिमम 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट मामूली मेरे ख्याल से 150 से या 200 करोड़ पे ही हुआ है क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बिल्डिंग की रिफर्बिशिंग की है और ज़मीन और बिल्डिंग तो उनका पहले से था। तो ये एक्चुअली एसेट्स कहाँ पे है? ये एसेट्स इनके मानेसर में है, राय में है और पंचकुला में। 300 मेगावाट की कैपेसिटी इन्होंने TIA नाम के एक एजेंसी यानी जो ग्लोबल एजेंसी है उससे सर्टिफाई करके लिया है। ऑलरेडी 3 मेगावाट की कैपेसिटी अप्रैल 2023 से चालू हो गई है और इसको वो ऑलरेडी रेलटेल जो सरकारी कंपनी है उसको सप्लाई कर रहे हैं। अभी उसके बाद ये कह रहे हैं कि सितंबर में और 3 मेगावाट की कैपेसिटी मानेसर में एस्टैब्लिश होगी और मार्च 24 तक 21 मेगावाट्स हो जाएगी। अभी बिजनेस का मॉडल समझते हैं। इनको हर
1 मेगावाट पे कम से कम 25 करोड़ लगाना पड़ता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी महंगा होता है। इन्होंने अभी तक कुछ 150-60 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अभी रेवेन्यू की बात करते हैं। दोस्तों, हर 1 मेगावाट पे ये कम से कम 65 लाख पर महीना कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस साल दैट इज़ ये 6 मेगावाट जो FY 23 में 24 में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कम से कम 50 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और अगले साल दैट इज़ FY 24-25 के लिए जब 21 मेगावाट तैयार होगा, तभी करीबन 200 करोड़ का रेवेन्यू इनको मिलेगा। अभी इसमें खर्चा पानी ज़्यादा नहीं होता, इसमें हालांकि 20-25% कॉस्ट होते हैं, तो बैलेंस जो भी 65-70% होता है वो बेसिकली कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लो होता है, जो बेसिकली बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो आने वाले सालों में कम से कम FY 24 और 25 में आपको डेटा सेंटर का भी रेवेन्यू देखने को मिलेगा। और मार्केट शायद इस डेटा सेंटर की पूरी तरह से पोटेंशियल इस कंपनी में अभी भी डिस्काउंटेड नहीं की है, और इसीलिए ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा रेंज बाउंड है, 140-150 से अभी 170 हो गया। लेकिन अगर हम रियल वैल्यू डेटा सेंटर की बिजनेस की बात करें, तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगले 5 या 10 साल में अभी जो 700 मेगावाट की कैपेसिटी इंडिया में है, वो कम से कम 20 मिलियन कैपेसिटी होगी। और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कस्टमर्स 10 साल और 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये धंधा इतना आसान नहीं है। आपको ज़मीन चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, और ये बिल्डिंग TIA सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस या दूसरे नेचुरल कैलामिटीज़ के रेजिस्टेंस से ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो दोस्तों, हमको लग रहा है कि FY 24 के लिए करीबन 1300 करोड़ का रेवेन्यू, 210 करोड़ का प्रॉफिट, और FY 25 के लिए जब पूरी तरह से ये डेटा सेंटर की कैपेसिटी रिफ्लेक्ट होगी, तभी कम से कम 1600-1700 करोड़ का रेवेन्यू और कम से कम 325-330 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अभी तक मार्केट ने ये फैक्ट पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है। पहले क्वार्टर में दैट इज जून 23 यानी FY 24 का क्वार्टर में आपको पहली बार डेटा सेंटर का रेवेन्यू दिखाई देगा, और उसके बाद मार्केट्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि डेटा सेंटर भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, दूसरी बात, इनका जो रियल एस्टेट का टुकड़ा है, सबसे बड़ी बात रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या होता है कि लैंड बैंक आपको सही जगह पे मिलनी चाहिए, आपका कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है। इन्होंने एक बात क्लियर कर दी है जो इन्वेस्टर्स को भी अच्छी लगेगी, कि हम अभी जो भी एक्सपांशन करेंगे डेटा सेंटर में, वो अपने कैश फ्लो से ही करेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। और इनफैक्ट इनका जो 800 करोड़ का कर्जा है, उनका ऐसा मानना है कि अगले साल 1.5 साल में ये पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। अभी दोस्तों, और एक जो बड़ा ट्रिगर इस कंपनी का है, वो ये है कि इनका पूरा डेटा सेंटर का बिजनेस जो है, वो अभी एक 100% सब्सिडरी में जो कंट्रोल करती है अनंतराज लिमिटेड, जो लिस्टेड एंटिटी है। कंपनी ने क्लियरली कहा है कि 21 मेगावाट तक तो फंडिंग इन्होंने अपने आप तैयार कर ली, लेकिन आगे अगर 300 मेगावाट का कैपेसिटी रोल आउट करना है, तो वो काफ़ी बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स से, फॉरेन फंड से बात कर रहे हैं। और अगर डील पक्की हो गई, तो हो सकता है कि इस कंपनी को अनलॉकिंग के लिए भी जगह मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेटा सेंटर एक प्रीमियम प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन इन्वेस्टर को स्टेक दिया जाएगा, और वो सारा पैसा अनंतराज में आएगा। तो ऑब्वियसली कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा, पैसा आएगा तो वो डेटा सेंटर के एक्सपेंशन में भी लगा देंगे। तो दोनों तरफा कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमको लग रहा है कि दोस्तों, अगर आपका नज़रिया 12 से 15 महीना है, तो ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ऐसे बाजार में आपको अच्छी कंपनी अच्छे भाव में मिल रही है। करंट प्राइस कुछ 175 है। हमारा मानना है कि कम से कम 12 से 15 महीने में इनिशियल टारगेट जो बनता है, वो कम से कम 250-260 का बनता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे ज़रूर रखिए। हमको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेटा सेंटर का बिजनेस आने वाले 3 साल में कंपनी ने कहा है कि शायद रियल एस्टेट के बिजनेस से भी बड़ा होगा और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी को ये 10 मिनट का आइडिया बहुत पसंद आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और हम ऐसे ही अच्छे आइडियाज़ आपको आगे भी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।